Let's start with the lecture number 2 of hydrocarbon. In this lecture, we will do some preparations of alkanes. The 4 reactions we will discuss here in this lecture only. Unsaturated from unsaturated hydrocarbons, that is Sabatier-Sanders reaction, and number 2 will be Wood's reaction, Grignard reagent reaction, and Corey-House reaction. Second, third, and fourth. From these reactions, these 3 reactions involve formation of alkanes from alkyl halides. And Sabatier-Sanders reaction involves the formation of alkanes from unsaturated hydrocarbons. Let's start with the first reaction, that is Sabatier-Sanders reaction. So what is in this reaction? Basically, you should know about unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons, that is the hydrocarbons involved double bond and triple bond. For example, alkenes or alkynes. तो जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करें, hydrocarbons, unsaturated means alkanes, all the bonds are of single bond. So in this reaction you require hydrogen in presence of nickel, प्लैटिनम और प्लैटिनम. आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो. निकल की प्रेजेंस में भी कर सकते हो, प्लैटिनम और प्लैटिनम की प्रेजेंस में भी कर सकते हो. कंडीशन क्या है? आपको हाइड्रोजन ऐड करनी है. ये जो रिएक्शन होता है इसमें हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो तो डैट मीन्स हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजन के ऐड करने के प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, और वी कैन से दैट रिडक्शन प्रोसेस. सो दिस इज नॉर्मल hydrogenation and reduction process. But if you add hydrogen in presence of nickel at 523 to 573 temperature, then this reaction will termed as Sabatier-Sanders reaction. That's it. This is basically the first reaction for the formation of alkanes. Now the turn for second reaction from alkyl halides. तो आप alkyl halides से क्या क्या कौन कौन सी reactions कर सकते हो? बेसिकली आपके पास 3 reactions हैं. ठीक है. फर्स्ट रिएक्शन जो है हम करते हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड reagent. So this will be second one, and third one will be Wood's reaction, and fourth one will be Corey-House reaction. So what is Grignard reagent reaction? In Grignard reagent, before doing this reaction we should know about Grignard reagent. RMgX is Grignard reagent. So when alkyl halide reacts with magnesium, they form RMgX. R is the alkyl group and X is the halogen. तो RMgX बना, that is Grignard reagent हमारा ये बन गया. अब यहाँ पर क्या होगा? वाटर आएगा. वाटर मीन्स हाइड्रोलिसिस होगी. हाइड्रोलिसिस हुई तो हमें क्या मिलेगा? RH प्लस MgXOH. तो हमें एल्केन मिला with the same number of carbon atom as have with alkyl halides. तो सेम नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर अगर कार्बन 1 है तो यहाँ पर भी कार्बन 1 जाएगा. n नंबर ऑफ कार्बन, अगर यहाँ n है तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन n होंगे. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से.
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फॉर एग्जांपल आपके पास CH3CH2Cl, या कहूँ अगर आपको CH3CH3 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी एल्केन का अल्काइल हलाइड से बनाना पड़ेगा। मैंने अल्काइल हलाइड ले लिया, डेट इज़ इथाइल क्लोराइड। आपने इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाना है, फिर क्या बनेगा, CH3MgCl, CH3CH2MgCl बनेगा। ये हमारे पास क्या आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपने अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर क्या करना है, वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करोगे डैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर को ऐड करके, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस का मतलब तोड़ना। आपने वाटर ऐड करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ना है। तो क्या बनेगा, CH3CH3। देखो वाटर जो होता है इसके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होता है। H पॉजिटिव CH3 इसने ले लिया, CH3CH2 ने, प्लस MgOH एंड Cl। तो आपके पास एल्केन आ गया फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, दिस इज इथेन। सो ये हमारी रिएक्शन थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। नेक्स्ट आवर रिएक्शन विल बी वुड्स रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वुड्स रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम्स में आती है। इसमें क्या करते हैं हम, RX लिया, ठीक है, आपने 2 मोल्स ऑफ RX लेने हैं और 2 मोल्स ऑफ Na लेना है और हीट करनी है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, R आएगा आपके पास और साथ में 2 मोल्स ऑफ NaX हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, CH3CH2I, अगर आपने ये लिया है 2Na के साथ इसके 2 मोल्स, जब आप इसको हीट करोगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH2CH2CH3 प्लस 2NaI। तो ये हमारे पास रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की मेरिट क्या है, सबसे पहली बात मेरिट है कि गुड फॉर सिमेट्रिकल एल्केन प्रेपरेशन, एंड डीमेरिट इज कांट फॉर्म अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट्स, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। तो ये क्या है, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए सिमेट्रिकल एल्केन क्या होता है और अनसिमेट्रिकल एल्केन क्या होता है। तो अगर सिमेट्रिकल की बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, CH3CH3, CH3CH2CH3, CH3CH2CH2CH3, CH3CH2CH2CH2CH3। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जो भी एल्केन्स बनाए हैं, CH3 को आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो। मतलब जहाँ डिवाइड किया उसके एक तरफ अगर 1 कार्बन है, दूसरी तरफ भी 1 कार्बन है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। और मतलब आप बीच में से कहीं डिवाइड करोगे ही नहीं, ठीक है, या आप इधर से कर सकते हो या आप इधर कर सकते हो, इक्वल डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। इसको भी आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो, इसको और लास्ट वन को नहीं कर सकते हो। तो ये अनसिमेट्रिकल में आएगा, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये भी अनसिमेट्रिकल में आएगा और ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन्स, ठीक है। अब क्यों नहीं कर सकते, अगर आप देखो, अगर आप कहो कि हमें CH3CH2CH3 बनाना है, ये हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल। और अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि CH3CH2CH3 बनाना है, ये आपको पता है सिमेट्रिकल है ना। अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, सेकंड वन वाला, तो आप सिंपल क्या करोगे, आपने हाफ में से देखो CH3CH2, ठीक है, आपने 2 मोल्स लेने हैं CH3CH2Cl के, प्लस 2Na ले लेना है। आपने हीट किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये चीज़ क्या हो जाएगी, CH3CH2CH2CH3। एक और बात, बच्चे कहाँ कन्फ्यूज़न होती है उनको, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से तो टूटेगा, सिंगल बॉन्ड है यहीं से टूटेगा, तो अटैचमेंट जो होगी वो अगर 2 CH3 हैं, CH3 CH2 हैं, तो ऐसे
CH3CH2, तो यहाँ से ज्वाइंट होएंगी, ये आपस में ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आया प्लस 2NaCl आ गए। तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल वाला आ गया। अगर अनसिमेट्रिकल वाला आपको चाहिए तो आप या तो यहाँ से ब्रेक करोगे या यहाँ से ब्रेक करोगे, ठीक है। दोनों केस में अगर आप ये एक से इधर से ब्रेक करते हो तो आपके पास CH3Cl आपको लेना पड़ेगा और CH3CH2Cl लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप ऐसा करते हो CH3Cl और CH3CH2Cl प्लस Na लेते हो 2 मोल्स। अब आप देखो जब आप इसको हीट करते हो ड्राई ईथर की प्रेस में, तो एक ये अब यहाँ पर पॉइंट आपको नोट करने वाला है, यहाँ पर 2 मोल्स नहीं लेने इनके, 1 लेना है, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आप मोल्स की बात करते हो, जो मोल्स हम लिखते हैं वो हम बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को, बैलेंस के टाइम पे हम मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी बात ये कि हम ये इसलिए करते हैं ताकि उसकी स्टोशियोमेट्री जो है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। तो ये रीज़न होता है। और दूसरी बात कि अगर कोई भी रिएक्शन होती है वहाँ पर एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है और एक एक्सेसिव रिएजेंट होता है। तो बेसिकली वहाँ पर अमाउंट जो होता है, अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल 1A प्लस 2B गिव्स 3C, अगर ऐसा हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, अगर इसके 1 लेते हैं, इसका 2 लेते हैं और इसका 3 बनता है, इन दोनों के 1 और 2 लेने से इसका 3 बनता है, तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के अंदर ये कंटेनर के अंदर ये 1 ही A पड़ा हुआ है। A बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो और B भी बहुत सारे, और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ B भी बहुत सारे हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। सिमिलरली जो C है वो भी 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। बट एक रेशो होता है कि अगर एक A जो लोगे तो वो 2 B के साथ रिएक्ट करेगा और 3 C बनाएगा। तो ये रेशो है। आप ये नहीं कह सकते कि इस कंटेनर में सिर्फ एक ही A है या 2 ही B हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो लिमिटिंग जो रिएजेंट होता है वो ही डिसाइड करता है कि दूसरे वाला प्रोडक्ट कितना यूज़ होगा, बाकी सारा एज इट इज़ रह जाता है। अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि अगर 1A है, ठीक है, और वो 2B से मिलता है तो 3C बनाएगा। तो अगर यहाँ पर वहाँ पर 50A पड़े हुए हैं, उसने तो चाहे वहाँ पर 150B हो, बट 50A तो सिर्फ और सिर्फ 100B ही यूज़ करेगा ना, ठीक है। अगर वो 50A है वो सिर्फ 100 यूज़ करेगा, जो बाकी बचे हुए 50B होंगे वो हमारे एक्सेसिव हो जाएंगे, वो हमारे पास एक्स्ट्रा में पड़े हैं, उसका यूज़ नहीं आएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये कॉमन सेंस है आपकी, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये रिएक्शन पे वापस आते हैं। यहाँ पर देखो कितने नंबर ये बैलेंस करेंगे तो हमें इनका मोल्स का पता लग जाएगा। पहली बात है कि हमने 1 मोल ही लेना है और इसके 2 लेने हैं। तो सिंपल सा है, ये 2Na और ये Cl और ये Cl, अगर यहाँ पर मान लो Br होता तो भी तो हमारे पास क्या आता, एक NaBr प्लस NaCl आ जाता। और अब आप इनको ऐड करना चाहोगे, ठीक है, तो आप CH3CH2Cl CH3 बना दोगे, ये बना दोगे। बट ऐसा नहीं होता, ये आपने प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग ये बना लिया। बट साथ में क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा में, CH3CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये प्रोडक्ट्स कैसे आए, ये प्रोडक्ट्स कैसे आए हैं वो आपको सोचने की बात है। कि जब मैंने आपको बोला कि एज सच जितने हम यहाँ पर मोल्स लिखते हैं उतने नहीं होते, और भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर यूज़ की बात होती है। अब जो वहाँ पर CH3Br होगा वो खुद से रिएक्ट करेगा, तो वो खुद से रिएक्ट करने के बाद CH3 बना देगा। सिमिलरली CH3 CH2 खुद से रिएक्ट करेगा और ये प्रोडक्ट बना देगा। तो ऑल और खुद जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बना के आएंगे। तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल जो आप चाहते थे वो बन के आ गया, और ये दोनों जो है हमारे पास सिमेट्रिकल बन के आ गए। अब पंगा क्या होता है यहाँ पर, जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इन सब के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी क्लोज होती हैं। इनकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज होने की वजह से हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ वेरी लो डिफरेंस
of boiling points, we can't separate several alkanes. ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन, सो वुड्स रिएक्शन नॉट फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए ये मेथड नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली आपको पता है RX+2Na आपने लिया है। RX क्या होगा, R नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, और Na जो एक है वो NaX बना लेगा। अब R नेगेटिव और Na पॉजिटिव यहाँ पड़े हैं, और साथ में RX, आप ये जो नेगेटिव है इस पे अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, और बाहर जाने के बाद R और NaX बना देगा। तो ऐसे रिएक्शन होगी। ये हमारे पास जो था ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर ऐसा होता है, और ये रिएक्शन विद रेडिकल भी होती है थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो आप ये कैसे करोगे, RX+Na गिव्स R रेडिकल प्लस Na पॉजिटिव X नेगेटिव, एंड 2R रेडिकल विल ज्वाइन टू फॉर्म R। तो इससे भी हो सकती है। तो ये हमारे पास थी वुड्स रिएक्शन। एंड लास्ट जो आज के लिए है वो है कॉरी हाउस रिएक्शन। कॉरी हाउस जो रिएक्शन है वो बोथ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए है, और इन गुड यील्ड। तो दोनों ही वो क्या है, दोनों ही सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इसमें गुड यील्ड में आपको मिल जाते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, RX आप लेंगे नेक्स्ट पेज पे। RX मतलब आपने अल्काइल हैलाइड लिया। जब आप एल्काइल हैलाइड लोगे तो आप साथ में लिथियम आयोडाइड लोगे 2 मोल्स। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, RLi प्लस LiX। अब 2 moles of RLi reacts with copper iodide to form R2Cu negative Li पॉजिटिव प्लस Li। अब ये जो प्रोडक्ट है R2Cu नेगेटिव Li पॉजिटिव, ये कॉपर आयोडाइड के, ये बेसिकली RX के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो प्रोडक्ट आया है ये RX के साथ रिएक्ट करेगा और हमें क्या दे देगा, R प्लस RCu प्लस LiBr। तो आप ये देखिए यहाँ पर 2R है, 1R will remain with the copper and other R will join with this R. So let's take an example. CH3CH2Li. Take 2 moles of this. Before doing this, let's start from the previous step. CH3CH2Cl plus Li. 2 moles of Li gives CH3CH2Li plus LiCl. So CH3CH2Li 2 moles plus copper iodide to form CH3CH2 twice copper negative and lithium positive plus Li. Now CH3CH2 twice Cu negative Li positive plus CH3CH2Br। अब मैंने क्या किया है, डिफरेंट कलर से आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको पता लग सके। जब इन्होंने रिएक्ट किया तो क्या हमें मिलेगा, CH3CH2CH3। आप देखो यहाँ से जॉइंट है,
ठीक है। CH3 तो कंप्लीट है, इसके तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, CH2 की यहाँ से ज्वाइनिंग है, तो हमने ये लिया, प्लस हम क्या करेंगे, CH3 CH2 कॉपर, और जो लिथियम है वो ब्रोमीन के साथ मिलकर बना लेगा प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो है क्या, अनसिमेट्रिकल एल्केन। ये हमें अनसिमेट्रिकल एल्केन बन गया है। अगर आपको सिमेट्रिकल एल्केन बनाना है तो यहाँ पर जब आप ऐड कर रहे हो तो आप कोई सिमेट्रिकल डाल सकते हो। तो आपकी इट्स योर विश कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट लेने, कौन सा अल्काइल हैलाइड लेना है फर्स्टली, और कौन सा अल्काइल हैलाइड आपने लास्ट में लेना है। तो ये दोनों आपको जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। तो आज हमने जो रिएक्शंस की हैं, पहली थी साबिटियर सैंडर्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या था, आपने अनसैचुरेटेड एल्केन से क्या बनाया, सैचुरेटेड एल्केन्स बनाए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास थी वुड्स रिएक्शन, या हमारे पास थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन, या हमारे पास थी कॉरी हाउस रिएक्शन। तो इन रिएक्शन, तीनों रिएक्शन के अंदर क्या चीज़ थी कि आप अल्काइल हलाइड से अगर आपको बनाना हो एल्केन्स को तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये आज हमने रिएक्शंस की हैं, बाकी कुछ रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।